Hello class 9th student, I am your computer science teacher। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 कि व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में कंप्यूटर की डेफिनेशन कई बार आपने पढ़ी होगी। कंप्यूटर is an electronic data processing device that accept different types of data. Different type of data means कि that will be text form, audio form, video form, animation form, कोई किसी भी फॉर्म में आपका डेटा आपका हो सकता है। In digital form, it store and process it according to the given instructions and give meaningful information। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आइए देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा ठीक है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। ये डेटा को, कंप्यूटर जो है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करेगा, पहला स्टेप आपका डेटा और थर्ड नंबर पे आपका रिजल्ट या आउटपुट। ओके स्टूडेंट, ये तो हुई आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि क्लास 5, 6, 7 में बच्चों को ये बताया जाता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिसे आपको बताया गया कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देयर इज नो फुल फॉर्म, देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ठीक, कहते हैं कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग दिस दैट इज रॉन्ग। कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर का जो वर्ड है, कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं है। कंप्यूटर वर्ड, ये वर्ड कंप्यूटर कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट, और कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, और इसको हिंदी में कहते हैं गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर की जो हिंदी में इसको बताया गया है वो आपका है संगणक। ये आपका है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है स्टूडेंट। ये वर्ड कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूटर कंप्यूट से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, और कैलकुलेट मीन्स होता है गणना करना या कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर का ये कैलकुलेशन करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका हुआ कंप्यूटर का डेफिनेशन कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can take raw data and process it and give the result according to instruction। जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा ही आपको आउटपुट देगा। आइए कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो है सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर के पार्ट्स हैं
ये आपका है सीपीयू। दिस पार्ट इज नोन एज मॉनिटर, ठीक है। दिस पार्ट इज नोन एज कीबोर्ड एंड दिस पार्ट इज नोन एज माउस। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज माउस। तो ये आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। ये मेन पार्ट है, ये आपके मेन पार्ट कहलाते हैं। इसके अलावा मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा बहुत सारे और पार्ट्स जैसे स्पीकर वगैरह, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये भी आपके कंप्यूटर से अटैच रहते हैं। लेकिन ये आपका कंप्यूटर का मेन जितने पार्ट है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है आपका, ठीक है। आप अपने पीडीएफ फाइल में स्टूडेंट देखेंगे कि उसमें दिया हुआ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर के कौन कौन से गुण हैं, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है। तो सबसे नंबर 1 पे है आपका स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड गीगाहर्ट्ज, ठीक है, गीगाहर्ट्ज में होती है। इसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है, बहुत स्पीड इसकी जो है, फास्ट कैलकुलेशन, ठीक। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि करेक्टनेस, करेक्टनेस, जो भी आपको ये आंसर देगा वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, जो भी आपको आंसर देगा वो एक्यूरेट रहेगा। आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग पाई की वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हम लोग करते क्या है कि 22/7 दिस इक्वल टू 3.14 लिख करके और छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप इसी को कंप्यूटर में जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा 3.14857927, यानी पॉइंट के बाद देखिए ये वैल्यू इतना देता है। हम लोग क्या करते हैं 3.15 की वैल्यू को 3.1 लिखा और उसके बाद कैलकुलेशन आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को कंप्यूटर पे टाइप करेंगे या कंप्यूटर से इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7 को, तो ये आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा। थर्ड है आपका डिलीजेंस, फिर आपका वर्सेलिटी है और 4th नंबर पे आपका स्टोरेज कैपेसिटी है। किसी भी चीज को कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशन है उसको ये स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। कहां पे करता है? हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में ये आपका स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के फीचर्स हो गए, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस है, वर्सेलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक। आइए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग अपने बहुत ही नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है कि आप कंप्यूटर के पार्ट्स और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपने क्लास 7, 8 इसमें आप कई बार पढ़ चुके हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। बस इतना ध्यान रखिए कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर शब्द, कंप्यूटर वर्ड आपका कंप्यूट से बना हुआ है। ये आपका हुआ सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 3 है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कि प्रोसेसिंग यूनिट में आपका एक तो इनपुट डिवाइस है, फिर सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है, फिर उसको आउटपुट डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी रॉ डेटा, जैसे ये इनपुट डिवाइस है, अब इनपुट डिवाइस में आपने यहां पे दिया a = 10 और b = 20, तो ये आपके दोनों आपके रॉ डेटा का है, ठीक। प्रोसेसिंग यूनिट में आपने कहा, इस यूनिट में आपने कहा कि सम
इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये इसका पार्ट हो, ठीक है। इसको इसने प्रोसेस किया, एक ऑपरेटर को यूज किया। ऑपरेटर को यूज करने के बाद इसने ए यानी 10 और प्लस 20 को ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने सम में स्टोर कर दिया। फिर आता है आउटपुट की वैल्यू। आउटपुट ये आपका स्क्रीन भी हो सकता है। स्क्रीन पे इसने सम इक्वल टू 30 ये वैल्यू हमको इसने रिटर्न कर दी, ठीक। सम इक्वल टू 30 इसने रिटर्न कर दी। ए और बी की वैल्यू दिया, इसने सम किया और स्क्रीन पे 30 हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं यहां पे। आइए इस साइड में हम थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। यस क्लास 9 के स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा कि SI मींस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब हमको डेटा क्या चाहिए, हमको क्या डेटा चाहिए। डेटा में अगर हमको P की वैल्यू मिल जाए सपोज 1 2 3 4 1234, फिर हमको रेट की वैल्यू मिल जाए सपोज 5.6 और टाइम की वैल्यू आपको मिल जाए 10 ईयर, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं डेटा। अब ये आपने दिया कैसे, इनपुट डिवाइस के थ्रू। अब आते जब ये इनपुट डिवाइस कहां पे इसको सेंड करेगा, कंट्रोल यूनिट के थ्रू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कैलकुलेशन करने के लिए। मींस आपने यहां पे SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T और डिवाइडेड बाई 100। ये वाला पोर्शन आपका कहां पे जाएगा, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक। ये आपका हो गया प्रोसेसिंग। थर्ड नंबर पे जब आप लिखते हैं यहाँ पे कि प्रिंट SI जो भी वैल्यू आएगी, SI की वैल्यू सपोज 270.3 लाइक दिस। अब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, हो सकता है नहीं आपका आंसर आए, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 100 होगा। जो भी वैल्यू आएगी, आई एम नॉट श्योर कि दिस इज द करेक्ट वैल्यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस टाइप ऑफ वैल्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड दैट विल बी कॉल्ड द आउटपुट। ये हमको यहां से मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमने क्या किया, PRT यहां पे दिया और सेंट्रल प्रोसेसिंग में SI का कैलकुलेशन हुआ और यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया सपोज 270, सपोज 273.3 जो भी वैल्यू आएगी हमको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। अब प्रोसेसिंग यूनिट में स्टूडेंट दिया हुआ है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने आउटपुट को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या पेन ड्राइव में या CD में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर जब आप इसको स्टोर करेंगे तो ये आपका परमानेंट आपके पास रहेगा और व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आप इसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे फिर से दोबारा देख सकते हैं।
आइए स्टूडेंट, ये तो आपका हुआ प्रोसेसिंग यूनिट, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग ये भी कहते हैं आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग आईपीओ साइकिल, शॉर्टकट में इसको आईपीओ साइकिल के नाम से जाना जाता है कि व्हाट इज आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल मींस इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इसमें आपका एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में या आपका पेन ड्राइव में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आइए टॉपिक नंबर 4 है आपका पार्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट, पार्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू, आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखा होगा कि सीपीयू में आपका एएलयू और कंट्रोल यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये दो सीपीयू के अंदर आपके रहते हैं। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए जो सीपीयू का पार्ट है, ठीक है, इसमें एक आपका रहता है एएलयू, एक आपका है सीयू कंट्रोल यूनिट, और जब आप और हाई क्लास में जाएंगे तो आपको इसमें एक पार्ट रहता है जिसको आप कैश मेमोरी भी कहते हैं, वो आपका रजिस्टर, ठीक है, ये आपका रजिस्टर। लेकिन क्लास 9 में आपको सिर्फ एएलयू, सीयू और सीपीयू के बारे में पढ़ना है। ये आपको क्लास 11 में आपको बताया जाएगा, ये रजिस्टर के बारे में क्लास 9 में। फिलहाल क्लास 9 में आपको सीपीयू, एएलयू और सीयू के बारे में स्टडी करना है। आइए, सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मींस होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है सीपीयू, सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है आपका, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एएलयू क्या है आपका, एएलयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब हुआ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये आपके 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। इनके थ्रू अब जैसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी कर सकते हैं, a माइनस बी भी हो सकता है, a मल्टीप्लाई बाई बी और a डिवाइडेड बाई बी। ये आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में पॉसिबल है। इसके अलावा सेकंड है आपका, ये कंपैरिजन भी करता है, मींस कि लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेटर मींस क्या होगा कि जैसे लेस देन, आइए इधर दिखाएं कि क्या a लेस देन b, a ग्रेटर देन b, a लेस देन or इक्वल टू b, a ग्रेटर देन or इक्वल टू b, a इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर है आपका स्टूडेंट, a इक्वल टू b और a डज नॉट इक्वल टू b। ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे यहां पे एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। अगर आपसे पूछा जाए कि a लेस देन b, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू। इसी को कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आपने यूज किया, अब आंसर आपका क्या आया, ट्रू। अगर आप कहते हैं कि a ग्रेटर देन b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हम लॉजिकल ऑपरेटर अगर यूज करते हैं और a और b की वैल्यू देते हैं, तो a लेस देन b, क्या a b से कम है, छोटा है, जो सही है। क्या a ग्रेटर है, बड़ा है b से, तो ये आपका
फॉल्स हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। अगर इसको भी हम 20 कर दें, सपोज a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 20, तो आइए a लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन r इक्वल टू b, ये आपका ट्रू होगा। a b से कम नहीं है लेकिन इक्वल है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फिर देखिए a ग्रेटर देन r इक्वल टू b, ये भी आपका ट्रू होगा, ये भी आपका ट्रू होगा। a इक्वल टू b, ये भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू a और b की वैल्यू दोनों बराबर है 20। a डज नॉट इक्वल टू b, क्या a डज नॉट, एक्सक्लेमेशन साइन है स्टूडेंट, डज नॉट इक्वल टू b, तो ये आपका फॉल्स होगा। रीजन क्या है? रीजन आपका यही है कि a और b की वैल्यू दोनों बराबर है। अब हमारा जो हमने लॉजिक इसमें यूज किया है स्टूडेंट, वो है क्या a b के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि a और b दोनों आपके बराबर हैं। तो ये आपके कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड ही यूज करें। हम लोग इसमें लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है। कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है। बाइनरी फॉर्म मतलब होता है कि 0 और 1, या यस या नो, ठीक है, 1 0 यस नो, ऑन ऑफ या ट्रू ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर जो आपका है वो कंप्यूटर हम लोगों के लैंग्वेज में नहीं वर्क करता है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में वर्क करता है, 0 1। बाई मीन्स ट्रू, नेरी मीन्स नंबर। जहां पे सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं वो बाइनरी नंबर कहलाते हैं। आपको इस क्लास में या इसके अगले क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे 1 0, सिर्फ 2 ही नंबर हैं आपके, 0 और 1, तो इसीलिए ये आपके क्या कहला है? बाइनरी नंबर्स। ये आपके कौन से नंबर हैं? बाइनरी नंबर, ओनली 0 और 1। आगे भी बहुत सारे नंबर हैं। डेसिमल नंबर है आपका, ऑक्टल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में आपके 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। बाइनरी नंबर में आपका 0 और 1 ही होता है। ऑक्टल, ऑक्टा मींस होता है 8, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7, बस इसके आगे नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ऑक्टल नंबर। ये आपको अगले नेक्स्ट सीनियर क्लास में आपको बताए जाएंगे, और आप पढ़ भी चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। क्लास 6 7 में आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर है, जिसमें से 0 से लेकर के 9 तक होता है। फिर उसके बाद A B C D E और F, मतलब ये आपके 10 हो गए। और 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 हो गए। तो इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। ये आपका कहलाता है हेक्सा और डेसिमल, ठीक है। इसके बारे में हम फिर आपको डिस्कस करेंगे, और अगले क्लास में ये आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये दिया हुआ है। आज का जो टॉपिक है, आइए हम लोग उसको क्लियर करते हैं। मेन जो मोटो था वो आपको ये बताना था कि जो कंप्यूटर का जो सीपीयू का जो ALU पार्ट है, उसमें अरिथमेटिक के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में हमको ट्रू और फॉल्स की वैल्यू मिलती है, ठीक है। स्टूडेंट, जो आपको PDF फाइल दी गई है इस चैप्टर की, जो PDF, ठीक है, PDF फाइल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, उनको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। और अगर कोई भी डाउट्स है या कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमसे आकर के आप पूछ भी सकते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए CPU हो गया आपका ALU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ ऑपरेशन एंड डेटा। कंट्रोल यूनिट
जो आपका सीयू है, सीयू क्या करता है, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। जो भी चीज, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल हैंडल किया था, ये आपका कि a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, फिर सम इक्वल टू a प्लस b और प्रिंट सम। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास ये कैलकुलेशन के लिए ALU के पास तो बाद में जाएगा। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट इन दोनों को अपने पास मेमोरी से ट्रांसफर होता है CU के पास, फिर CU इसको ALU के पास भेजता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, और दोनों को ऐड करने के बाद फिर वो कंट्रोल यूनिट पे, दोनों का रिजल्ट निकालने के बाद फिर ये कंट्रोल यूनिट में ट्रांसफर होता है, और कंट्रोल यूनिट के बाद फिर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू 30 दिखाई देती है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया आपका, और कंट्रोल यूनिट हो गया। इसका एक पार्ट है मेमोरी। प्रोसेसिंग यूनिट में ALU और आपका ये CU कंट्रोल यूनिट, ये एक दूसरे से सबसे पहले मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में ट्रांसफर हुआ, यहाँ से फिर ये मेमोरी में आपको रिजल्ट ट्रांसफर कर देगा कैलकुलेशन करने के बाद। एक डायग्राम आपकी PDF फाइल में दिया गया है, ये फ्लो ऑफ डेटा है। ये जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है ये आपका स्टूडेंट फ्लो ऑफ डेटा है। कंट्रोल यूनिट से कैलकुलेशन के बाद ये फिर मेमोरी में, मेमोरी मतलब ये रैम में इसको ट्रांसफर कर देगा, और फिर हम लोग अपने स्क्रीन पे इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस आप पढ़े होंगे, कीबोर्ड, माउस। इन दोनों डिवाइसेस के थ्रू हम लोग अपना डेटा टाइप करके और CPU में सेंड करते हैं कंट्रोल यूनिट के पास। कीबोर्ड और माउस, माउस से क्लिक करते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर है और आपका प्रिंटर है। इन सारे डिवाइसेस को, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये आपके कहलाते हैं पेरिफेरल्स डिवाइसेस। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, ये वर्ड आपको बुक में या कॉपी में या नोट्स में ये आपको मिलता होगा स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल्स डिवाइसेस। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के पार्ट हैं, फिजिकल पार्ट्स हैं, वो आपके पेरिफेरल्स डिवाइसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 6 नंबर पे, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, कंप्यूटर का यूज कहां पे होता है, आइए देखिए। कंप्यूटर को हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में, आपके स्कूल में देखिए कितने कंप्यूटर हैं, आपके क्लास में, स्मार्ट क्लास में कंप्यूटर लगे हुए हैं, आपके क्लास में प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, ऐसे स्क्रीन भी बना हुआ है। तो हम लोग इसको एजुकेशन यानी स्कूल में भी यूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में इसका बहुत यूज है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए, विदाउट कंप्यूटर दे कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी ऑफिस हो, ये जो इंडिया को ले लीजिए, इतना ज्यादा मॉडर्न हो गया है कि अब जो पहले रिटन वर्क कागज में लिखते थे, पेज में लिखते थे, अब उसको सारी चीजों को उन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया है। सारे गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। तो एजुकेशन हो गया आपका, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, रेलवे। अब रेलवे में एक तो आपका ऑफिस में तो है, ऑफिस में तो आपका है ही है। आपने देखा होगा रिजर्वेशन, ट्रेन का जो आप रिजर्वेशन कराते हैं वो भी कंप्यूटराइज हो गया है। आप अपने घर पे IRCTC के थ्रू, आप मोबाइल के थ्रू, ठीक है, मोबाइल के थ्रू भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर के थ्रू भी आपका रिजर्वेशन था। रेलवे में तो कंप्यूटर से ही होगा, हम लोग अपने घर पे मोबाइल से भी कर सकते हैं। मोबाइल इज आल्सो अ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जस्ट लाइक। फिर है आपका ऑनलाइन बैंकिंग।
ऑनलाइन बैंकिंग में आप अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने अकाउंट से अपने किसी फ्रेंड या अपने रिलेटिव्स के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके अकाउंट में बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग आप देखते होंगे कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अब कोई भी व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मार्केट में जाकर के कोई सामान परचेज करे। Amazon, फ्लिपकार्ट और बहुत सारे हैं। आपने क्या किया, घर पे बैठे बैठे आपने ऑर्डर कर दिया और विद इन 2 or 3 days दे आर द वर्कर हु इज वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दे आर प्रेजेंट एट योर होम। आपके घर पे वो पूरे सामान के साथ लेकर के पहुंच जाते हैं। आप उनको पेमेंट दे दीजिए, पेमेंट ऑन डिलीवरी। जब आप सामान लेंगे आप उनको पैसा दीजिए और फिर आपको क्या सुविधा क्या मिली, कंप्यूटर के थ्रू आपने ऑनलाइन मार्केटिंग घर पे बैठे बैठे सामान आपने मंगा लिया। ठीक। डिफेंस में इसका यूज है। डिफेंस में आपने देखिए रिसर्च वगैरह जितने भी